ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में जो हम पढ़े हैं वो इस चैप्टर का स्टार्ट था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इसका बहुत ही मायना रखता है। लेकिन लेक्चर 5 से स्टार्ट करके टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर अभी जो आपको है ना सभी लेक्चर में सभी टॉपिक सभी पॉइंट में बहुत ही कंसंट्रेशन रखना होगा, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर अभी स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर? आर यू रेडी? यस। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज एटॉमिक मास। ओके, the present system of atomic mass is based on C12 as the standard। अब देखिए, जो कार्बन है ना उसके 3 आइसोटॉप्स है। आपको पहला क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स। वैसे तो ये जो आइसोटॉप टॉपिक है ना वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें आने वाला है, लेकिन हम उसकी थोड़ी जो इनिशियल जो बातें हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये है कार्बन, यहाँ मैंने लिखा है 6, यहाँ लिखा है 12। ये ऑल्सो कार्बन 6 में यहाँ लिखा है 13, here is 6 and here 14। you know this is represent by atomic number। ये जो 6 है ना नीचे जो होता है ना उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, और ये जो है ना ये ऊपर उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये तो कार्बन का जो नीचे का जो पार्ट दिखाया गया है 6 उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आपको मालूम होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, लेकिन ये जो 12 है ना वो है एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन। तो देखिए ये जो तीनों स्पीशीज है वो कार्बन के ही है ना, तो किसको बोलते हैं आइसोटॉप? When the different species of one element, again मैं बता रहा हूं, आप सुना रहा, when the different species of one element have same atomic number but a different atomic mass। okay, again when the different species of one element have same atomic number but a different atomic mass, these all the species are named as a isotopes। ये तीन जो है ना वो एक दूसरे के आइसोटॉप से जाने जाते हैं। इन शॉर्ट ये जो है वह एटॉमिक नंबर है और ये जो 12 है वह एटॉमिक मास है। तो ये जो कार्बन के तीनों जो आइसोटॉप्स है उसमें से ये जो 6C12 है ना वो बहुत ही स्टेबल है इन द नेचर, और जो नेचर में स्टेबल होता है उसी को तो हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं ना, अनस्टेबल को कैसे हम स्टैंडर्ड की जगह पर लेंगे। ओके, क्लियर? तो इस C12 को हम स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके आधार पर दूसरे एलिमेंट्स का हम एटॉमिक मास डिसाइड करते हैं। क्लियर? ओके, ये मैंने बात जो बताई वही है। In this system 6C12 is assigned a mass of exactly 12 AMU। ये जो 6C12 है स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कार्बन, उनका एटॉमिक मास क्या फाइंड किया गया है 12 AMU। अब ये जो एटॉमिक मास है ना उसको फाइंड करने के लिए एक मशीन आता है, उनका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो by the help of this mass spectrometer, atomic mass of one carbon atom of 6C12 is assigned exactly 12 AMU। and what is the meaning of AMU? atomic mass unit। एक कार्बन एटम का मास कितना मिला है हमें with the help of the mass spectrometer 12 AMU। अब आपको क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज AMU? AMU की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए व्हाट इज AMU? 1 AMU इज द a mass exactly equal to 1/12 of the 1 C12 atom। ये जो C12 का 1 एटम है उनका मास कितना मिला हमें 12 AMU। उसका 12वां जो भाग है उनको बोलते हैं 1 AMU। अरे यार ये जो 12 है ना into 1/12 कर देंगे
तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं। ओके तो ये जो 12 AMU मास है C12 के एक एटम का, उनका कितना हिस्सा 1/12 पार्ट इज नॉन एज ए 1 AMU। क्लियर, समझते हैं ना आप लोग, पक्का ना। ओके 1 AMU is equal to 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें ये जो वैल्यू है ना वो आपको बराबर 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करके भी याद रखनी होगी। अब देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम। I want to convert the mass of the hydrogen into AMU unit. Then what I have to do? 1.6736 into 10⁻⁻24 is divided by the value of 1 AMU. 1.66056 into 10⁻⁻24 and which is approximately equal to 1.008 AMU। तो ये हो गया अपने हाइड्रोजन का मास इन AMU यूनिट। ये था इन ग्राम्स और ये मिल गया मुझे इन AMU। याद रखना जब AMU यूनिट आता है तब वह मास जो है वह 1 एटम का होता है या फिर 1 मॉलिक्यूल का होता है। ओके बहुत ही छोटा वैल्यू है ये AMU। क्लियर, इस तरह हमें मिला है मास ऑफ ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 AMU। ओके नाउअडेज AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U, यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक मास का नया यूनिट डेवलप किया है ड्यूरिंग दिस डेज। ओके समझ रहे हैं आप लोग। नाउ लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके न्यूमेरिकल हम पढ़ने वाले हैं आज के ही लेक्चर में। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3 plus dash 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 divided by x1 plus x2 plus x3। अब आपको क्वेश्चन होगा सर व्हाट W इंडिकेट, यार W का मीनिंग होता है एटॉमिक मास ऑफ द स्पीशीज। मान लो कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, इस न्यूमेरिकल में आपको 2 स्पीशीज दी है, तो जो पहली स्पीशीज है उनका एटॉमिक मास है उनको हम बोलेंगे W1, दूसरी जो स्पीशीज है उनके एटॉमिक मास को बोल देंगे W2। अगर मान लो कि 3 एटॉमिक स्पीशीज हैं तो पहली स्पीशीज का एटॉमिक मास W1, दूसरी स्पीशीज का एटॉमिक मास W2 और तीसरी स्पीशीज का एटॉमिक मास W3। What the X indicate? X indicate the proportion of the species in percentage unit। हमें ज्यादातर दिया जाता है। मान लो कि 3 स्पीशीज हमें दी गई है तो पहली स्पीशीज का जो प्रोपोर्शन है इन परसेंटेज उसको बोलेंगे x1, दूसरी स्पीशीज का प्रोपोर्शन इन परसेंटेज x2 और तीसरी का बोलेंगे x3। क्लियर, ओके। नाउ एक्स्ट्रा टॉपिक है, कभी कभार क्या है ना कोई रेफरेंस बुक आप पढ़ते होगे या फिर वर्कशीट को आप पढ़ेंगे तो इसमें ये एक छोटा सा शब्द आने वाला है राम। राम का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए ये जो हमने अभी फाइंड किया ना वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसमें क्या किया हमने, एलिमेंट के 1 एटम का जो मास था वो ग्राम में मैंने यहाँ लिख दिया और उसको डिवाइड 1 AMU की वैल्यू से कर दिया, तो ये जो हमें मिला ना वो रिलेटिव एटॉमिक मास मिला। कौन से एलिमेंट से रिलेटिव है ये? C12 से। ओके तो एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर, ओके नाउ वी आर गोइंग मॉलिक्यूलर वेट। अरे आपको मालूम ही होगा द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। देख मान लो कि मेरे पास H2O है तो H2 एक मॉलिक्यूल है ना, उसमें क्या है H और O एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक वेट और एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट, इनको मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यार, molecular mass of the H2O। क्लियर, तो आज की जो हम ये बात पढ़े हैं, स्टार्ट जो लेक्चर किया है, इसको आप अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके ओके स्टूडेंट, चलो आज का लेक्चर हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने कुछ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स दिए हैं।
मैंने जो इम्पोर्टेंट यहाँ हमें बहुत ही यूज करने वाले हैं वही एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को दिया है। सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का मुझे यहाँ कुछ काम नहीं है, और अगर काम होगा तो जो भी न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको इनटू ब्रैकेट उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास देने वाला हूँ, ठीक है। आपको उसको रट्टा मारना नहीं है, क्लियर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 mu, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 mu, द नाइट्रोजन वन इज 14 mu, ऑक्सीजन इज 16 mu, फ्लोरीन इज 19 mu, सोडियम 23, magnesium 24, aluminium 27, phosphorus 31, sulfur 32 and chlorine is 35.5 AMU। ये इन सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो आपको याद रखना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो। तो पहला है H2O। चलो उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? देयर आर 2 हाइड्रोजन, सो वी कैन राइट देयर 2 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen। तो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, 2 into 1 plus 16, okay, so my answer is 18 AMU। this is the molecular mass of one molecule of H2, clear। अब अपन शॉर्ट में लिखेंगे, क्लियर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ C plus 2 into atomic mass of oxygen। this is not 0, this is oxygen, okay। चलो तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है भैया? 12 into 2 into sorry plus 2 into 16, my answer is 44 AMU। let us find the molecular weight of the methane, you know methane, okay, this is our first hydrocarbon alkane, okay। C plus 4 into atomic mass of carbon, sorry, hydrogen। Here the atomic mass of the carbon is 12 plus 4 into 1, we get 16 AMU, not AMU but AMU। You know this is the nitric acid HNO3, a very strong acid। Here the sum of hydrogen plus nitrogen plus 3 times atomic mass of the oxygen, put the value of the atomic mass of hydrogen 1 plus 14 plus 3 into 16, we get answer 63 AMU। अरे यार स्पीड तो नहीं है ना? अरे आसान है यार, आप लोग आराम से मेरे साथ साथ ही लिख पाएंगे। कम ऑन मैन। H2SO4, oh this is the king of chemicals, okay। आपको मालूम होगा in the 10th standard you already learned this king of chemicals, sulfuric acid। 2H plus S plus 4 into O, put the values 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16 and we get 98 AMU। oh this is the sucrose, C12H22O11, 12 into C plus 22 into H plus 11 into O, come on, 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, okay, इनका आंसर आ जाएगा 342 AMU। next 6H12O6, बोले तो ग्लूकोज, 6 into C plus 12 into H plus 6 into O, put the value 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, your answer will be 180 AMU। it is very easy, okay। this is ethanol, C2H5OH। you can also write the molecular formula C2H6O। there are 2 carbons plus 6 H and 1 oxygen, put the atomic mass of the carbon is 12 plus 6 into 1 and plus 16, and the final answer is 46 AMU।
U, and this is a urea, not urea. This is not urea, but urea. Okay. Here the molecular formula you can write N2H4 and CO. Okay. This is a fertilizer, you know. 2 into N plus 4 into H plus C plus O. So answer is 2 into 14, 28 plus 4 into 1, 4 plus 12 plus 16. The sum is 60 AMU. And the last one is acetic acid. You know, ever eat Manchurian? In the Manchurian we use vinegar. And this is the solution of vinegar, acetic acid. C2H6, sorry, C2H4O2. ओके, डायरेक्टली करेंगे अपन. तो 2 इंटू कार्बन का होगा 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16. Your answer will be 60 AMU. क्लियर? तो बाय द वे अपन ने यहाँ क्या पढ़ा, कुछ atomic mass of some elements, and after with the help of atomic mass how to calculate the molecular mass of molecules that we learn here. Okay, तो इस सभी जो बातें हैं उनको आप अच्छी तरीके से आपके नोटबुक में लिख लो और उनके स्क्रीनशॉट भी ले लो. ओके, बाय बाय. तो चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है relative abundance of isotope of element X is given below. हमने 3 आइसोटोप दे दिए गए हैं. आपको मालूम ही है आइसोटोप किन्हें बताते हैं, जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स. क्लियर? तो यहाँ 3 आइसोटोप्स है X एलिमेंट के. यहाँ इनका एटॉमिक वेट दिया है 200. तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, W1, और ये जो अपना 90% है प्रोपोर्शन, उसको अपन बोलेंगे x1. ठीक है? यहाँ दे दिया गया है x का एटॉमिक वेट 199, तो इसको मैं बोलूँगा W2, और ये जो प्रोपोर्शन दिया गया है इसको हम बोलेंगे x2. This 202 is W3 and this 2% is x3. ओके, ये जो सारी जो हमें वैल्यू न्यूमेरिकल में से निकाली, ओके, उसको हम कहाँ रखेंगे, ये फॉर्मूला में रखेंगे. तो क्या हो जाएगा, W1 की जगह पर 200 into 90 प्लस W2 की जगह पर 199 into x2 की जगह पर 8 प्लस 202 into 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 90 प्लस 8 प्लस 2. ओके, चलो 200 into 90 is equal to 18,000 plus 199 into 8 is equal to 1592 plus 404 divided by 100. So my answer is 199.96 AMU. Clear? Boron has 2 stable isotopes, B10 90% and B11 81%. तो find the average atomic mass. यहाँ सिर्फ 2 ही स्पीसीज दी गई है, तो क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला W1x1 plus W2x2 divided by x1 plus x2. पुट द वैल्यूज. यहाँ ये जो 10 है उसको W1 की जगह पर लिखेंगे 10 into प्रोपोर्शन उनका है 19 प्लस यहाँ ये जो 11 है वो W2 11 into 81 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 19 प्लस 81. सो यहाँ होगा 190 प्लस 891 डिवाइडेड बाय 100. सो माय आंसर इज 10.81 AMU. क्लियर? नेक्स्ट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.9 नंबर का ये एमसीक्यू है. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. तो अपन क्या करेंगे, तो चलो हमें ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप Cl35 और Cl37, इनके जो परसेंटेज दे दी गए हैं, इस परसेंटेज को अपन बोलेंगे x1 और इसको मैं बोल दूंगा x2. जो एटॉमिक मास दिया है उनको बोलेंगे W1 और इनको बोल देंगे W2.
अब x1 और x2 की वैल्यू, W1 W2 की वैल्यू मिल गई, तो हम ये एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला में लिखेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 35.45 इज अप्रोक्सीमेटली 35.5 AMU। सो पूरा जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी है, लेकिन आपको सिर्फ आना क्या चाहिए, ये जो पूरा जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल में से W1 क्या है, W2 क्या है, X1 क्या है, X2 क्या है, ये सब जो वैल्यूज है उनको फाइंड करना आपको अगर आ गया तो सिर्फ फॉर्मूला में उनकी वैल्यूज ही रखनी है। क्लियर? एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.32 का ये न्यूमेरिकल्स है, इसमें पूरी ये जो पूरा टेबल दिया है उसमें आइसोटॉप्स है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, हमें ये जो आइसोटॉप्स है ना उनका मोलर मास दिया गया है। देखिए यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ ना यूनिट, वो था AMU। आपको मालूम होगा कि AMU जो है वह एक एटम का वेट है, और यहाँ जो यूनिट दिया गया है वो ग्राम पर मोल है, इसलिए यहाँ जो एटॉमिक मास दिया है वो पूरे 1 मोल का दिया गया है। और ये जो मोल क्या होता है, 1 मोल यानी कितना नंबर्स होता है, कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में शायद आज या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं। आपको सिर्फ यही आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ AMU मैंने लिखा था, ओके, सिर्फ एक ही एटम का ये एटॉमिक मास मिला, और यहाँ हमें न्यूमेरिकल्स में दिया गया है ग्राम पर मोल, इसलिए हमारा तो लास्ट आंसर आने वाला है वो ग्राम पर मोल में आएगा। इतना ही आपको यहाँ समझना है। तो ये जो मोलर मास दिया गया है उनको मैं ले लूंगा W1, W2 और W3, और ये हो गया X1, X2 और ये हो गया X3। ये जो सारी जो वैल्यूज मिली है वो इस फॉर्मूला में रख दो तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 39.948 ग्राम पर मोल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। तो ये हमने 4 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, सभी न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है। इसको आप नोट में लिख दो या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो गाइस, अब हम इसी लेक्चर में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मोल कंसेप्ट। बराबर ध्यान रखना, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत करना पड़ेगा। जितना आप सोच पाओगे ओके, उतना ही आप इस टॉपिक के जो MCQ आएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, आसानी से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप सोच नहीं बराबर पाओगे तो फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चले जाएंगे, फिर भी आप MCQ को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको ये मालूम होगा कि जब हमारे पास मान लो कि 12 आइटम्स है तो हम उसको बताते हैं 1 डजन। ओके, आपके पास 20 आइटम्स है, यू कैन सेट इज स्कोर। इफ यू हैव 144 आइटम्स देन यू कैन सेट इज 1 ग्रोस यार। सो ये जो बहुत सारी आइटम्स होती है उनको कम बताने की एक कोशिश, इसलिए हम डजन यूज करते हैं, स्कोर यूज करते हैं, ग्रॉस यूज करते हैं। तो बहुत ही बड़े अमाउंट में जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उनको इतनी बड़ी अमाउंट में लिखना थोड़ा ऑड लग रहा है, इसलिए बड़ी अमाउंट को छोटे अमाउंट में रिप्रेजेंट करने के लिए यह मोल वर्ड्स को लाया गया है। क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? 1 मोल इज द नंबर ऑफ एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम C12 आइसोटोप। देखिए वापस आ गया C12 आइसोटोप, क्योंकि अपन को मालूम है C12 इज द स्टेबल आइसोटोप अमंग द ऑल ऑफ द 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 12 ग्राम C12 आइसोटोप्स में जितने कार्बन के एटम्स होते हैं उसी नंबर को हम बताते हैं 1 मोल। ठीक है, 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने कार्बन एटम्स हैं उतने कार्बन एटम, जितना जब एटम्स होता है, जितना मॉलिक्यूल्स होता है, जितने आयंस होते हैं, तो उनको भी हम बताते हैं 1 मोल। एंड वो कैलकुलेट करके क्या आंसर आया है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एंड इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर।
ओके, Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं आप, कोई बोलता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो जहां हमें 1 मोल लिखना है उसकी जगह पर हम ये लिख पाएंगे 6.022 × 10⁻23। हमें ये लिखना नहीं है तो उसकी जगह पर आप ये भी लिख पाएंगे Na। ये तीनों ही तीन सेम टू सेम है, इसकी जगह पर हम ये लिख पाएंगे, इसकी जगह पर हम ये लिख पाएंगे। 1 मोल की जगह पर हम लोग Na लिख पाएंगे और 1 मोल की जगह पर 6.022 × 10⁻23 भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसको बराबर आपको याद रखना है। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। एक दिन में आप फ्री हुए, 5 मिनट फ्री हुए, 2 मिनट फ्री हुए, कुछ नया नया काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग यहीं से करो। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। ये आपको बार बार इसका रटन चालू ही रखना है, इसको बोलते रहना है, इसको रिपीटेशन करना है, रिवीजन करना है, तभी ये आपके माइंड में घुस हो जाएगा। और एक बार जैसे घुस गया फिर इसके न्यूमेरिकल्स में इतनी मजा आएगी यार, कम ऑन। Next we are enter a new definition which is the gram atomic mass. Very easy yaar. Weight of 1 mole atom in grams, okay, is expressed by gram atomic mass. For example, I have 1 mole atom, okay, then the weight of this 1 mole atom is known as a gram atomic mass. Okay, for example, I have 1 mole carbon in my hand. Then the weight of this 1 mole carbon is expressed by gram atomic mass. For example, I have 1 mole H2O molecules. Then the weight of these H2O molecules in grams is represented as gram molecular mass. You can also say that it is molar mass. It is molar mass. क्योंकि एक मोल का जो ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया मास है, तो मोलर मास भी बोल सकते हैं ना हम लोग। इसको भी हम क्या बताएंगे, मोलर मास। हमने जो आगे 4 न्यूमेरिकल किए, इसमें जो लास्ट 4th नंबर का जो न्यूमेरिकल आया था उसका यूनिट क्या था, ग्राम पर मोल। तो वो एक मोल का ग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ वेट मास था, तो उसको मैंने क्या लिखा था ऊपर, मोलर मास लिखा था, आप देख लेना उस एमसीक्यू में, ठीक है। तो ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल। आपको कुछ एमसीक्यू में लिखा है कि फाइंड आउट ग्राम मॉलिक्यूल्स, फाइंड आउट ग्राम एटम्स, देन यू हैव टू फाइंड मोल। ओके, इट इज वेरी इजी। ओके, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं एक नया टॉपिक, उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। एट एसटीपी, यू नो एसटीपी, S means standard, T means temperature and P means pressure. At STP the volume of 1 mole gas, see इसको बराबर याद रखना यार, ये लोग भूल जाते हैं आप लोग। 1 मोल लिक्विड आता है तो उसको आप बताते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम सर ने क्या बताया था, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, तो लिख देंगे 1 मोल लिक्विड है फिर भी 22.4 लीटर। ये नहीं है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम ही एट एसटीपी हम क्या लेंगे, 22.4 लीटर। सो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है C4 सिर्फ गैस के लिए ही है, और अगर ये मैं इस लीटर को मिली में ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22,400 मिली। ओके, तो ये जो सारी जो थोड़ी बात मैंने पढ़ाई है, मोल कंसेप्ट का स्टार्ट मैंने आज कर दिया है। ओके, तो इसको आप बुक में अच्छे से लिख लो और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना। फिर भी बताता हूँ मैं, आज जो हमने पूरा जो बोर्ड पढ़ा उसमें ये बात और ये बात है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक बाय।